नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के व्लॉग पर। तो दोस्तों, मौसम ने करवट ले ली है, ठंडा का मौसम शुरू हो गया है। और दोस्तों, खेतों में गेहूं की बुआई हो गई है और सरसों बोए गए हैं, जिनमें पीले पीले बहुत ही मनमोहक फूल निकल आए हैं। जो खेत घूमने निकलो तो मन मोह लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको सरसों का खेत दिखाने वाले हैं और दोस्तों अरहर का भी खेत दिखाएंगे, जो यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िला के बॉर्डर के आखिरी गांव में विलुप्त होती जा रही फसल, क्योंकि इसको बहुत देखभाल करना ज़रूरी होता है। और काफ़ी इधर उधर से जंगली पशु जो आ जाते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं। और एक साल में एक बार ही अरहर की फसल हो पाती है। और लेकिन अरहर की फसल में और भी आप उगा सकते हैं, जैसे ज्वार है, उड़द है, उसमें डाल करके 2-3 फसलें साथ में तैयार की जा सकती हैं। तो दोस्तों, ये मौसम बदलाव की तरफ है, ठंडक बढ़ रही है और वैसे वैसे आगे अच्छे अच्छे त्यौहार आने वाले हैं। तो ऋतुएं 3-4 प्रकार की ऋतुएं जो हमारे यहाँ होती हैं, उसी में एक बसंत ऋतु है जो बस आने वाली है। उसमें पेड़ों के पुराने पत्ते गिर जाते हैं और वो पेड़ अपना नया श्रृंगार करते हैं, नए पत्ते उसमें निकलते हैं और चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। तो दोस्तों, जिस भी हम खेत में अभी पहुंचेंगे, सरसों के खेत में, तो आपको दिखाएंगे पीली पीली सरसों। बहुत ही अच्छा दृश्य लगता है। कई फिल्मों में इस पीली सरसों के खेतों में गानों की शूटिंग हुई है। और दोस्तों, अरहर का खेत हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर हमारे चैनल पर हों नए, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, ये आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, घास की तरह खड़ी हुई है। दोस्तों, इसको नरकुल बोलते हैं हमारे वहाँ। तो इसके बारे में बहुत ही रोचक बात आपको जानकारी दे दे, हम आपको अतीत में ले चलते हैं। तो दोस्तों, जब हम कक्षा 1 में पढ़ते थे, 2 में पढ़ते थे, तो उस समय वो चलती थी, पार्टी चलती थी लकड़ी की, और उस पर काली पुताई कर ली जाती थी और उस पर खड़िया से सफ़ेद लिखा जाता था। तो दोस्तों, इसी नरकुल की कलम हम लोग बनाते थे, और क्योंकि इसके बीच में पोलापन भी होता है, और इसी नरकुल की कलम बनाते थे और उस पर हम लोग लिखते थे। और जब हम लोग पढ़ते थे, उससे आगे भी देखते थे, हमारे उच्च क्लास में बच्चे हुआ करते थे जो 5-6-7 में, तो वो लोग भी इसी नरकुल कलम और दवात का प्रयोग करते थे, खड़िया से लिखते थे। तो खड़िया की लिखावट इतनी बेहतरीन होती थी दोस्तों, बहुत अच्छा लगता था, काली काली पाटी और सफ़ेद लिखाई। तो दोस्तों, ये नरकुल है। इधर निकल रहे थे तो हमने सोचा आपको दिखा दें, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, जब उससे लिखा जाता था नरकुल की कलम से। अब तो डिजिटल का ज़माना है, बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के पेन पेंसिलें आ गई हैं, उससे लिखाई पढ़ाई का कार्य होता है। दोस्तों, ये खेत है सरसों का, जिसमें फूलों की शुरुआत हो गई है। अभी सभी में फूल नहीं निकले हुए हैं, लगभग 25% पौधों में सरसों के फूल खिल गए हैं। और दोस्तों, ये पानी लगा हुआ है, जिसमें काफ़ी पंछी बैठे हुए हैं और अपने खाने की तलाश में। और ये फसल है गेहूं की दोस्तों। पंछी इसमें कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
और दोस्तों जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी चारों तरफ खेत ही दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ सरसों के खेत हैं और कुछ गेहूं के खेत हैं, और इसमें पक्षी लोग अपना भोजन कर रहे हैं। चारों तरफ आपको हरियाली ही नज़र आएगी। और ये बगुला पंछी हैं जो प्रायः कीड़े मकोड़े खाते हैं। ये दोस्तों हैं, आप देख पा रहे होंगे। और ये सामने सरसों का खेत है जिसमें अभी पानी लगाया गया है। ये दोस्तों बगुला उड़ गए हैं। ये देखिए पंछी अपने घर की तरफ चल दिए हैं। दोस्तों सूर्य का दृश्य आपको बहुत ही मनमोहक दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि सूर्य अपने अंतिम चरण में है और ये अस्त की तरफ जा रहा है, अस्त हो जाएगा, दिन ढल रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे बहुत ही मनमोहक दृश्य है। तो चलिए दोस्तों हम आगे आपको दिखाते हैं वीडियो में और कुछ। दोस्तों हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे आम का पेड़ है और साथ में ये पतावर खड़ी हुई है। बहुत ही रोचक दृश्य है। इसमें आम के सीज़न में आम भी खाने को मिलते हैं। खेत में है सरसों के, पीली पीली सरसों आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों ये बसंत ऋतु के समय में और बहुत ज़्यादा इसमें फूल आ जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ जो भी सरसों के खेत हैं उनमें सब में फूल आएंगे और खेतों का दृश्य बड़ा ही मनोरम आपको दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों हम आपको चने का पौधा भी दिखाने जा रहे हैं। चने का पौधा बहुत लोग होंगे जो शहर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने नहीं देखा होगा। तो दोस्तों हम आपको सरसों का पौधा दिखाते हैं और साथ में चने का। तो दोस्तों ये है चने का पौधा है, ये देखिएगा। ये चने का पौधा है, इसमें बड़ा हो जाने पर चना लगता है, जो हम लोग उसको बेसन भी बनाते हैं और बूंदी भी बनाते हैं। कई रूपों में बेसन का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छा दृश्य है सरसों के खेत का। दोस्तों खड़े हुए हैं इस समय अरहर के खेत में। तो दोस्तों अरहर के बीचों बीच खेत में खड़े हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। हमारे पीछे काफ़ी आपको पेड़ दिखाई पड़ रहे होंगे। ये अरहर के पेड़ हैं और करीब 10 फुट की लेंथ में इनका पौधा है, पेड़ है। तो दोस्तों इसी में फूल आते हैं, हम आपको फूल दिखाएंगे। और फूल आने के बाद में उसमें फलियां लगती हैं। तो अभी फूल आए हुए हैं, ये देखिए दोस्तों, ये अरहर के पौधे में, पेड़ में फूल आए हुए हैं। और इन्हीं फूल आने के बाद में इन्हीं में अरहर की फलियां लगेंगी, जो हम लोग दाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसमें जब अरहर तैयार होती है खेतों में, उसके बाद घर जाती है तो उसको दराई होती है। दराई होने के बाद में हम लोग दाल के रूप में, पकवान के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों पहले क्या था, आज के काफ़ी समय पहले जहाँ से हम हैं वहाँ काफ़ी मात्रा में अरहर पैदा होती थी। हमारे खेतों में ही करीब 4-4, 5-5 कुंटल पैदा होती थी। तो उसमें 50, 60, 70 किलो रख लिया जाता था अरहर को और शेष बिक्री कर दी जाती थी। तो हम लोग क्या होता था, अरहर खाते खाते इतना परेशान हो गए थे, इतना मन भर गया था कि थोड़ी खाते थे और जानवरों को दे देते थे। आज क्या है, ये फसल काफ़ी कम पैदावार होती है और अरहर के दाल का भी स्तर ऊंचा हो गया, महंगी मिलती है। और दोस्तों ये
अरहर की दाल बहुत इसकी तासीर गर्म होती है और इसका दूसरा नंबर है तासीर गर्म होने पे। अरहर का दाल खाइएगा और शरीर में गर्मी पैदा कर देती है ये अरहर की दाल। तो दोस्तों, ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम लोग वेस्ट कर देते थे, जानवरों को खिला देते थे बनी हुई दाल घर की। आज ये है कि हम लोग ख़रीद करके लाते हैं और उसको किस प्रकार खाते हैं आप समझ सकते होंगे। तो दोस्तों, शहर के जो लोग भी हैं उन्होंने अरहर का पेड़ नहीं देखा होगा, तो उनको हम दिखा रहे हैं। ये अरहर का पेड़, इसी में अरहर लगती है। और क्योंकि लोग क्यों बोना कम कर दिए हैं, जंगली जो पशु हैं, जानवर हैं, बहुत नुकसान करते हैं। आप देख पा रहे होंगे अरहर के खेत में पेड़ तो बहुत बेहतरीन है पौधे, लेकिन ये सब देखो जानवरों ने गिरा दिया है। ये देखिए पूरे खेत में आप देखेंगे तो चारों तरफ पेड़ गिरे हुए हैं, जबकि इनको गिरा नहीं होना चाहिए, ये सीधे होना चाहिए था। जो कुछ पेड़ आप देख पा रहे होंगे सीधे खड़े हुए हैं। ऐसे पेड़ होते तब इनमें जो है फलियां आती हैं और तभी इसका जो है कटान होता है, तभी इनसे हमें अरहर प्राप्त होती है। तो दोस्तों, लोग फसल बर्बादी की वजह से इसको नहीं बोते हैं और इसलिए इसकी कमियां हैं। तो दोस्तों, ये हम आपको दिखाएं अरहर का खेत। दोस्तों, अरहर की फसल ऐसी फसल होती है, ये 1 साल ले लेती है फसल तैयार होने में। बुआई होती है और तैयार होने तक लगभग इसमें 1 साल लग जाता है। और अरहर के खेत में और भी फसल बोई जा सकती है, जैसे उड़द बोई जा सकती है और ज्वार बोई जा सकती है। और इसमें ज्वार बोई भी गई है, जो यहाँ देसी भाषा में इसको जोंडी बोलते हैं। इसमें बोई गई है, जिसका कटान भी हो गया है। और इसमें अरहर खड़ी हुई है, जो इसमें समय लगेगा। करीब उधर जो है होली के आसपास ये फसल तैयार होगी और तभी इसमें अरहर निकल पाएगी। और शायद इसमें उड़द नहीं बोई गई है, इसमें मूंग भी बोई जा सकती थी। और अरहर की कई क्वालिटी होती हैं। जो देसी अरहर होती है वो छोटे छोटे दानों में होती है, और जो हाइब्रिड अरहर होती है वो उसका मोटा दाना लाल होता है, रेड। ये थोड़ा देसी जो होती है अरहर, इसका रूप पीला होता है, पीला कलर होता है। और ये देसी अरहर जो होती है खाने में भी बहुत इसकी दाल स्वादिष्ट होती है। और हमारे वहाँ तो हमेशा देसी दाल ही बोई जाती थी, देसी अरहर बोई जाती थी, जिसकी दाल तैयार की जाती थी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो दोस्तों, हमारे पीछे तक आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अरहर के पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये गिरे हुए हैं। दोस्तों, अरहर बहुत भी हमारे लिए लाभदायक है। ठंडक में अरहर की दाल खाना चाहिए, उसमें काफ़ी प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों, हमने सरसों का खेत दिखाया, अरहर का खेत दिखाया, और दोस्तों इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी। और जो शहर से लोग बिलोंग करते हैं उन्होंने अरहर का खेत नहीं देखा, तो उनको हमने दिखाया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।